हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं ये, और ये सब समर सीजनल फूल हैं, मतलब गर्मियों में खिलने वाले फूल हैं। और क्या आपको पता है कि ये सब फूलों को हम बीजों से भी लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इन सब फूलों को हम बीज से आसानी से लगा सकते हैं और बिना 1 रुपये खर्च किए हम ढेर सारे फूल पौधे फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इनका नाम जानते हैं और किस तरीके से लगाते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए ये जो है ना फूल, आप देखिए यहाँ पर ये गोमफिरना के फूल हैं और ये इसके फ्लावर सूखने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गोमफिरना के फूल के बीज कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये जो सूखने के बाद ना ये बीज बन जाते हैं, बिल्कुल महीन से बीज होते हैं, सरसों के दाने की तरह, जो हमें दिखाई भी नहीं देते खुली आंखों से। बस इनको हमें इस तरीके से यहाँ पे स्प्रेड कर देना है, मिक्स कर देना है और वाटरिंग कर देनी है। कहाँ पे लगाएंगे? तो इनको धूप वाली जगह पे लगाइए, क्योंकि जैसा कि ये गर्मियों के फूल हैं तो ये तेज़ धूप में ही खिलते हैं। और कितनी भी तेज़ धूप हो, 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो, इनके फ्लावरिंग में और इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। और ये खिलने के बाद लगातार इस तरीके से फेड भी होते रहते हैं और बीज भी बनाते रहते हैं। तो कई बार ये तो बीज दोबारा से भी खुद से निकल जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है इनकी। और सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, झड़ते रहते हैं। एक बार लाइएगा फिर ये पौधा आपके गार्डन से कभी कम नहीं होने वाला। पिछले साल मैं लेकर आई थी, मुझे याद है 10 रुपये की है, और अभी देखिए ये खुद ही मेरे गार्डन में ढेर सारा खिला हुआ है। तो ये गोमफिरना के फूल हैं, इस तरीके से कलर में आते हैं पर्पल। ये गोमफिरना के जो फूल हैं ये लाइट पिंक या सफ़ेद रंगों के भी, इसका दूसरा कलर भी आता है। बिल्कुल नेग्लेक्टेड प्लांट के हैं तो वो भी ठीक है, बट फ्लावरिंग लगातार होती है, फूलों में कोई कमी नहीं होती। और ये जितने फूल देख रहे हैं ना इस तरीके से सूखे हुए हैं, सभी में फिर नए पौधे तैयार हो सकते हैं। और ये पौधा दोबारा से इस सीजन में खुद ही निकला हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट फूल की बात करें तो ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर भी है और फूल भी अपने आप में ही निराला है। ये जीनिया के फूल हैं और ये देखिए इसका अनदर कलर है। साथ ही में कितनी सारी इसमें कलियां भी आई हुई हैं, अभी सब लगातार ब्लूमिंग करने वाले हैं। और ये अगर लंबा से इस तरीके से जा रहे हैं ना, फ्लावरिंग होने के बाद बिल्कुल यहाँ से कट कर देंगे तो ये थोड़े घने भी हो जाएंगे। और इसकी अनदर वैरायटी है यहाँ पे, बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा ये गुलदाउदी के फूलों की तरह लग रहा है, बट ये जीनिया की वैरायटी है। पत्तियों से हम गैस कर सकते हैं और ये भी बीज से ग्रो किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसके बीज को लगा दीजिएगा ना तो आपको मई में बहुत सुंदर सुंदर इसके छोटे छोटे से प्लांट मिल जाते हैं और हमें नर्सरी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसके फ्लावर हमें मिल जाएंगे फ्री में। तो बीज जो है वो ऑनलाइन भी इसके मिल जाते हैं और आप चाहें तो इसको नर्सरी में भी जाके इसके बीजों को ख़रीद सकते हैं, या वहाँ से छोटे छोटे से 5-5 रुपए के पनीरी भी ले सकते हैं शुरुआती, जो स्प्रिंग सीजन होता है, और ये फ्री में आसानी से लग जाएगा। और पूरे सीजन आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं जब तक इसका सीजन है, क्योंकि जितने भी ये गर्मियों के सीजनल फूल हैं अभी ये खिलने वाले हैं आपको स्टार्टिंग विंटर तक। और दोस्तों मौसम बदलने के साथ थोड़ी सी मेरे गले भी ख़राब हो गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अभी वाटरिंग भी कर दिया है। और सभी सीजनल फूल को धूप में लगाना है, क्योंकि धूप में ही ये चलते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के फूल हैं। अभी तो अगर आपने बीज नहीं लगाया है तो इन सारे फूल जो समर सीजनल फूल हैं ये सब नर्सरी में मिल रहे हैं और विदिन 50 रुपीज़ का है ये, तो आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट फूल की बात करें तो ये विंका है। वैसे तो ये परमानेंट फूल है, ये सीजनल नहीं है, लेकिन देखिए हमारे गार्डन में कितनी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। और विंका एक ऐसा एकमात्र फूल है जो पूरे साल खिलता है और बिना किसी डिमांड के, कम मिट्टी हो, ज़्यादा मिट्टी हो, कम धूप हो, तेज़ धूप हो, वाटरिंग भी कम करे या ध्यान नहीं भी दे, तब भी ये पौधा पत्थर पर भी खिल जाता है। तो इसी वजह से ये पौधा मुझे बहुत पसंद है। और देखिए ये मैं लाई थी पिछले साल, छोटा सा 10 रुपए का, अभी ये लगातार ब्लूमिंग कर रहा है। और मैंने इसको कटिंग से भी लगा दिया है अलग अलग जगह पे, और ये बीज से भी दोबारा से सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं। क्योंकि आप देखिए ये जो है सफ़ेद रंग का विंका, ये देसी वैरायटी है और फ्लावरिंग देखिए कितनी सारी हो रही है। तो ये मैंने कटिंग से लगाया है।
साथ ही दोस्तों मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी विथ रिज़ल्ट। और आप देखिए ये सारे विंका के फूल हैं ना, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए कितने सारे छोटे छोटे से विंका आए हुए हैं। और आप इसको अलग अलग जगह पे लगा दीजिए, कभी लाइफ में आपको विंका के फूल ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। और बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं और तेज़ धूप में खिले रहते हैं। और बड़े सारी वैरायटी है मेरे पास विंका के। ये देखिए ये भी कलर बहुत प्यारा है। अगला फूल है ये 4 o'clock। 4 o'clock इसलिए कहते हैं कि ये शाम को 4 बजे खिलते हैं और सुबह जब तक धूप नहीं आती है ना 10 से 11 बजे तक खिले रहते हैं। मतलब ये धूप नहीं आने पर ही खिलते हैं। और ये बहुत अच्छी खुशबूदार फूल है, पिंक कलर है और यहाँ पे येलो कलर का है। तो ये 2 कलर में मिलते हैं। देसी वैरायटी होती है, इनकी झाड़ियाँ बन जाती है, गमले में भी लगा सकते हैं और ये बीज से दोबारा से नए पौधे भी तैयार करते रहते हैं। तेज़ धूप में ही लगाना है इनको भी। और नेक्स्ट देखिए ये कॉक्सकॉम्ब है। कॉक्सकॉम्ब बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। ये बीज बनाना शुरू भी हो गया है। मखमल जो होता है ना, बिल्कुल वेलवेट की तरह इनका देखने में लगता है, शाइन भी और फील भी कर सकते हैं। और ये भी बीज से आप लगातार लगा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और नहीं भी लगाएंगे तो ये दोबारा से खुद ही ढेर सारा विंका की तरह बीज देते हैं, फूल देते हैं और नए नए प्लांट लगातार आपको मिलते रहेंगे। इसको आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं बीज से कितने सारे पौधे निकले हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग पॉट में भी इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना तेज़ धूप में लगाना है और इसी तरीके से ये खिले रहेंगे। बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं जाती है बट देखने में बड़े ही प्यारे से लगते हैं। ये कॉस्मोस के फूल है फ्रेंड्स और देखिए कितना प्यारा कलर है, बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। सिंपल सा और ढेर सारी कलियां आ रही हैं। एक बार ब्लूमिंग कर चुका है ये। तो ये गर्मियों के सीजनल फ्लावर होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं अलग अलग कलर में। एक ये भी वैरायटी है कॉस्मोस की। ब्लूमिंग के बाद इसकी डेड हेडिंग कर दीजिए सूखे फूल की, ताकि दोबारा से कली बनना शुरू हो जाए। नेक्स्ट फूल की बात करें तो अभी देखिए हमारे गार्डन में तो बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन बालसम जो है ना ये भी अभी सीजनल फूल है जो स्प्रिंग से ही खिलना शुरू हो गया है। गर्मियों के फूल हैं, बरसात के भी फूल हैं और विंटर लेट समर तक ये ब्लूमिंग करने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटी होती है। और फ्लावरिंग जो बालसम हो रही है उसी के पास आपको देखिए 4 यहाँ पे नए नए पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है अलग अलग में लगा दूंगी। और फिर हमारे गार्डन में जो है पिछले साल लगा हुआ था बट इस बार मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा है, ये दोबारा से खुद ही उग आया है और अलग अलग गमले में ये देख सकते हैं आप खिल रहा है। तेज़ धूप में खिलते हैं और इसके बीज से दोबारा अगले साल नया पौधा बिना लगाए आ जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, स्प्रिंग से ही नए नए इसमें प्लांट आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना खूबसूरत से फूल अपराजिता है और सभी को अपराजिता शंख पुष्पी जिसे कहा जाता है बहुत पसंद होता है। और मेरे गार्डन में इस बार बहुत खिल रहे हैं अपराजिता। पिछले साल मैंने इसको बीज से लगाया था और मैंने इसकी जो अभी लेट विंटर था उसमें ये थोड़े से डल दिख रहे थे बट मैंने मेन प्लांट को नहीं हटाया। और अभी देखिए दोबारा से इसमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, भर भर के डेली फूल आ रहे हैं। तो इसके बीज मैं दिखाती हूँ। जब ये फ्लावरिंग करते हैं ना बीज भी बनाते रहते हैं, ये देखिए। और बीज कई बार प्लांट में ही सूख जाता है तो इसको हमें निकाल लेना है। निकाल लेंगे और जब इसको ओपन करेंगे ना, एक हाथ से निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए इस तरीके से बीज हमें इसमें दिखाई देते हैं। और ये बीज अगर आप लगा देंगे फिर आपको ढेर सारे अपराजिता के प्लांट फ्री में मिल जाते हैं। कलर में ये पर्पल भी है और यहाँ पे पर्पल में डबल पेटल है और ये वाइट कलर के भी मैंने अपराजिता लगाए हुए हैं और इसमें भी बीज बन रहा है। तो ये स्प्रिंग टाइम में लगा दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप इसको अभी बरसात में भी लगा सकते हैं, नया पौधा तैयार मिलेगा आपको। बहुत अच्छा खिल रहा है। और ये जो होते हैं वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं तो इन्हें सहारा भी देना पड़ता है और इस तरीके से ये ऊपर तक फैल जाते हैं। तो इसमें सफ़ेद और बैगनी रंग। ये गाइस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम 10 o'clock, गुल दोपहरी, पोर्चुलाका, मॉस फ्लावर को कैसे भूल सकते हैं। देखिए कितनी सारी इसमें कली आई हुई है। तो ये भी ना तेज़ धूप में खिलता है और गर्मियों के फूल हैं, लेकिन इसे बीज से भी लगा सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा।
इस तरीके से फ्लावर फेड होता है और उसके बाद ये बीज बनाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी इसे कटिंग से ही लगाइए, कटिंग से लगाना ज़्यादा इजी होता है। बट ये भी बीज से आप लगा सकते हैं, कई सारे कलर मिल जाता है इसमें। सफ़ेद रंग भी होते हैं और भी बहुत सारे कलर वैरायटी मिलेगा। और ये धूप खिलने पर ही खिलते हैं। अभी धूप आ रही है, सुबह का टाइम है। इसे हैंगिंग पॉट में लगाइए तो बड़े ही प्यारे लगते हैं और ढेर सारे फूल खिलते हैं। बट ये फ्लावर जो है खिलता तो अभी गर्मियों में है, इसमें भी कम केयर चाहिए, वाटरिंग भी कम करेंगे तो चलेगा और कटिंग से लग जाता है। गाइस, ये कोचिया प्लांट है और ये भी बीज से लगाया जाता है और समर सीजनल प्लांट होते हैं ये। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है इसमें, काफ़ी प्यारा कलर होता है और ये बीज से उगाया जाता है। स्प्रिंग टाइम में या इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगा दीजिए, फिर ये बहुत अच्छे से बीज से तैयार हो जाते हैं। और अभी ये लेट समर तक बहुत अच्छे चलने वाले हैं। बाद में ये फिर बीज बनाते हैं और उसके बीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इनको तेज़ धूप में रखना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको समर सीजनल फूल को कटिंग से नहीं बीज से लगाना बताया है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अभी भी लेट नहीं हुई है। और अपराजिता के बीज तो जल्द से जल्द लगा दीजिए, कहीं भी बीज मिल जाए तो। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।